वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12th का ओम्स लॉ पढ़ेंगे इन वेक्टर फॉर्म। हमारी टॉपिक दिख रही है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद मोबिलिटी पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आते हैं सीधे पॉइंट पे। अपन को पढ़ना है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमें पता है कि हमारा टारगेट है V = IR, डैट इज़ ओम्स लॉ। लेकिन इसे हमें वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम ज़रूरत की चीज़ें लेके चलते हैं सीधे। अगर हमें देखना हो तो हम प्रूफ करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। प्रूफ हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A। In terms of resistivity, resistance can be written as this. अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करें, I से मल्टीप्लाई कर दें। I मल्टीप्लाइंग बाई I बाई करंट बाई I इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम पहले इक्वेशन में I से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हो जाएगा I × R इज इक्वल टू ρ/L/A × I। लेकिन यहाँ भी तस्वीर बदल गई, ये हमारा वोल्टेज बन गया क्योंकि V = IR होता है। यहाँ पे रो को रहने देते हैं, लेंथ को रहने देते हैं। करेंट अपॉन एरिया हमारा हो गया करेंट डेंसिटी, ये हमारा हो गया J, करेंट डेंसिटी डैट इज़ I। हमने लास्ट वीडियो में बताया था करेंट डेंसिटी इक्वल टू करेंट अपॉन एरिया। तो हमारा रेसिस्टिविटी ऐसे ही है, लेंथ ऐसे ही है, लेकिन करेंट अपॉन एरिया हमारा चेंज हो गया करेंट डेंसिटी में। हमें कुछ काम की चीज़ मिल गई। एक और फार्मूला इसको और नेक्स्ट स्टेप में चेंज करें तो हम इसको लिख देंगे E × L इक्वल टू ρ/L × J। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। ये हम पढ़े दिस। अब यहाँ से लेंथ गया, कट गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से E/ρ इक्वल टू J, दिस इम्प्लाइज E/ρ इक्वल टू J। अब हम इसको और थोड़ा अच्छे भाषा में लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। तो E.1/ρ इक्वल टू J। अब ये हमारी क्या हो जाएगी चेंज फार्मूला, E.σ इक्वल टू J। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ डैट इज कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। आप इससे पहले से फेमिलियर हो कि हम रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मज़ेदार बात ये कि हमारा यही वाला जो दिखा, ये हमारा J इक्वल टू σ.E, यही हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। हमारा जो वेक्टर फॉर्म चाहिए था हमको मिल गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये हमारा टारगेट था, हम टारगेट पे पहुंच गए। हमने क्या किया कि हमें एक फार्मूला पता था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन ए। मैंने दोनों साइड करंट दे दिया, इधर दिया उधर से ले लिया। अब उसके बाद ये वोल्टेज हो गया, फिर शिफ्टिंग। आपको इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा, सारी चीज़ें रीजन के साथ दिख रही हैं। तो ये हमारा पहला था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डैट इज़ J इक्वल टू σ.E। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे।
अभी जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए तब जाके हमारा क्वेश्चन हो पाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसी का रिश्ता निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे करंट के साथ। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो होता है, ये डिफाइन करना चाहें अगर तो हम कहते हैं इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लिख देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, electrons cover the length of conductor. It is the average velocity with which electron cover the length of conductor. औसत वेग, औसत वेग कहते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सके इजीली। हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। लेंथ ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ले भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, डॉटेड दिखा देते हैं, डॉटेड। इसमें हम भर देते हैं इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इस कंडक्टर के पास क्या क्या है? इस कंडक्टर के पास एक वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि ये होती है कि इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन कवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है n, दिस n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस कंडक्टर का हमें एरिया पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, ओके। इस कंडक्टर का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। इस कंडक्टर के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी डी। इस कंडक्टर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम यहाँ से ये पता कर लें कि डेल्टा टी टाइम में, ये कंडक्टर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज कंडक्टर। अब हम ये पता कर लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम्स। हम ये पता कर लें कि डेल्टा टी टाइम्स में छोटे टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए को क्रॉस कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इन डेल्टा टी टाइम्स, कितने डेल्टा टी टाइम्स में, तो हम इसको देंगे, इट इज़ गिवन बाय n, डैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनटू वी डी डेल्टा टी इंटू ए। अब ये पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया? तो हमें पता है कि होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, हमें ये पोर्शन पता है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अगर हम ये लेंथ निकाल दें, तो हमारी ये वॉल्यूम आ जाएगी, और वॉल्यूम आने का मतलब है कि आपका इस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम निकालने का ये हमें निकालने का मतलब कि हम इसका लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ यानी कि स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, तो हमारी स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा टी। तो ये हमारा हो गया वी डी डेल्टा टी। ये हमारा किसके बराबर है? ये वी डी डेल्टा टी के बराबर। ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, डेल्टा टी टाइम्स में कितना लेंथ कवर हुआ है? तो वी डी डेल्टा टी।
और अगर हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये पूरा क्रॉस सेक्शन आ गया। ओके, तो ये तो बात थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि डेल्टा टी टाइम्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, ये ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो क्या हम इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो क्या हम चार्ज की बात कर सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम्स में डेल्टा क्यू कितना होगा। तो अब देखो, या इस फॉर्मूले में कि हम इसकी बात कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम्स, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं एन इंटू ए, तो ये एन वाला पोर्शन तो इन्वॉल्व है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम इस पे लिखेंगे चार्ज, डेल्टा चार्ज passes through कंडक्टर, और आप यहाँ पे एरिया समझ जाना, कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम्स। ओके, डेल्टा टी टाइम्स। अब अगर हम इसकी बात कर लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात कर लिया, तो अगर हम चार्ज की बात कर लें तो चार्ज क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू, ये सारी कहानी रहेगी क्योंकि ये पहले से है, एन इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू ए। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर आप चार्ज की बात करते हैं तो डैट इज़ क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, ये रहेगा तभी हम, तो ये हमारा एन, ये हमारा एन और ये ई, तो टोटल हमारा चार्ज बन गया कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितने चार्ज बनेंगे। अब हमें तो चाहिए करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन कवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बस किया कि बस थोड़ा सा कंसिडर किया, इस कंडक्टर के पास इसमें जो हमने लिया है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका एन है। तो सबसे पहले बात हम किए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम्स, तो जो कि हमारा ये आया। फिर हम बोले कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो हम चार्ज के बारे में कैसे बात करेंगे, तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, चार्ज के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हमने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आ गया। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप ये देखो कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, हमने इस डेल्टा टी को इधर भेज दिया, और जैसे ही इधर भेजा ये एन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या बन जाएगा, आई, क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डैट इज एवरेज करेंट, आई एवरेज इक्वल टू एन इंटू ई वी डी, और ये हमारा ए, सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, दिख रहा है आपको। तो ये हमारा यहीं से आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट ये और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये। तो अगर रिलेशन की बात करते हैं तो हम ये फार्मूला डिराइव कर देते हैं। ओके, ये हमारा था। और इसमें देखो आप, ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में हमारे, और इसमें करंट हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया होगा तो वो नहीं पूछेगा, और या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है करंट के किस, मतलब इसमें हमें एक चीज़ कोई निकालनी होगी। यहाँ पे एक, ये तो हमको नोन है, कांस्टेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 में से 3 पैरामीटर हमें दिए रहेंगे, हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारी कहानी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है ये। आगे की तरफ अगर हम बढ़े कंसेप्ट की तरफ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, वेलोसिटी है तो यूनिट वही होगी जो हमारी नॉर्मल यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, कुछ नया इसमें है नहीं। और अगर हम बात करें फिर, अब देखो, अब हमारा मेन टॉपिक थोड़ा सा आता है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि डेट इज़ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारी टॉपिक ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक्चुअल में होता है। आप इसको प्रूव करेंगे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये सारी आज की वीडियो में जो भी कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ ओम्स
लॉ, हमें ओम्स लॉ का प्रूफ करना है कि आप ये बताइए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अपन क्या करता है, अपन एक पहले कंडक्टर लेता है थोड़ा सा, क्या है थोड़ा, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसको समझ करना कि हम इसने क्या किया है, इसको हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, और बना दे, और एक बना देते हैं प्लस माइनस। अमीटर जो लगाना है लगा लो, इसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। हमारी कहानी ये है कि हमने एक कंडक्टर लिया है, ये हमारा क्या है कंडक्टर, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर वोल्ट करंट सब, और यहाँ पे आई है करंट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसका एल है, छोटा एल बड़ा एल कुछ भी लिख दो, छोटा एल लिख देते हैं। मैंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास आ गया, और उस अगर वोल्टेज आ गया तो उसमें करंट होगी, उसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस कंडक्टर का लिख देता हूँ सुंदर सा, ठीक है। अब बात करनी है कि आप ओम्स लॉ को प्रूफ करिए, ठीक है। पहला पॉइंट, हमें पता है, नहीं पता है तो जान लो कि वी नो डैट, जो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी इंटू ए, करेंट इक्वल टू एन ई इंटू वी डी इंटू ए, डैट इज़ हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट से आया, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमें पता है कि E इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। हमें दो चीज़ पता चल गया, I और E। अब हम तीसरा काम कर रहे हैं, फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, उस पर फोर्स कितना लग रहा है हम ये निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट कहता है कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ओके। जैसे हम पढ़े हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये हम पढ़े हैं, यही हम यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग हम फोर्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे F इक्वल टू चार्ज, अब चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू के जगह पे हमारा क्या है चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट कहता है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, लेकिन अगर हमने जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, अगर हमने मोशन की बात की, तो वहाँ पे F इक्वल टू एम इंटू ए भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से, इन दोनों के हम इसका नाम रख दे क्या, थर्ड फोर्थ। अब इन दोनों की मदद से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जैसे ही हमने थर्ड और फोर्थ की बात की, आप ये ध्यान से देखना क्योंकि हो सकता है कि हमें मिटाना पड़े इधर से, ठीक है। तो हमारा दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा, डेट इज इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम ये पढ़े कि E इक्वल टू होता है V अपॉन एल, तो इलेक्ट्रॉन इंटू V अपॉन एल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, अगर A इक्वल टू क्या आएगा, EV, सीधे मैं लिख देता हूँ E डॉट बी अपॉन एम इंटू एल, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। EV A इक्वल टू ई डॉट बी मतलब EV अपॉन एम एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें तो लाना है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं और हमने इसकी बात क्यों की है,
ठीक है, करेंट की बात क्यों की है, यानी कि ये हमारा बाद में कहीं काम आने वाला है। अब देखो हमें एक्सेलरेशन पता चल गया और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता है, डेट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो कंडक्टर इनिशियल में था उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं इस कंडक्टर के केस के लिए तो हमारा v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ वन, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ वन, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ टू, v3 इक्वल टू u3 प्लस a टाउ थ्री, डॉट डॉट डॉट, vn इक्वल टू un प्लस a टाउ n। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपका आएगा कि सर यहाँ पे तो आपने बता दिया कि ये फाइनल वेलोसिटी है पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये तीसरे वाले के लिए, डॉट डॉट ये nth इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और आपने एक्सेलरेशन की बात कर दी। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगता है। ठीक है, टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, डॉट 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 टाउ वन। ये टाउ क्या है हमारा, ये टाउ जो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। टाउ जो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम फॉर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज टाइम फॉर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो जो हमारा एवरेज टाइम है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, डेट इज टाउ। तो पहले वाले के लिए टाउ वन, दूसरे वाले के लिए टाउ टू, टाउ थ्री, डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको थोड़ा हटाते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बस ये याद रखो कि I इक्वल टू ए नहीं है, VD आपने पढ़ा है। अब देखो, अगर मैं सबका सम कर दूं, एवरेज निकाल लूँ, तो हमारा एवरेज जैसे निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn अपॉन n, एवरेज फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n, एवरेज वेलोसिटी, प्लस a तो कांस्टेंट है। ठीक है, a कांस्टेंट है, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस थ्री डॉट 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 अपॉन n। ठीक है, ये एवरेज हो गया। अब जैसे ही हमने एवरेज की बात की तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी फॉर क्रॉसिंग दी इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारी जो वेलोसिटी है ये हमारी इक्विवेलेंट टू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये हमारी इनिशियल, जब ने पोटेंशियल कोई सप्लाई ही नहीं किया था, इसका खेल ख़त्म, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारी सारे सम की जीरो हो जाएगी क्योंकि वो पहले तो रेस्ट पे था। vd इक्वल टू a, और ये टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री अपॉन प्लस डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन, ये क्या है, टोटल रिलैक्सेशन टाइम, डेट इज ए टाउ, ए टाउ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और आपका आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ए टाउ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, हमें सबसे पहले कंडक्टर लिया, उस पर कंडक्टर लिया तो हम पहला इक्वेशन लिखे कि I इक्वल टू एन ए वी डी, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन थी। फिर हमने यूज़ किया E इक्वल टू वी अपॉन एल। फिर हमने क्या किया कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हमारा यहाँ से आया ये इलेक्ट्रोस्टैट इक्वल टू न्यूटन फोर्स, जो मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमने सारी चीज़ें कंपेयर की तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ई भी अपॉन एम एल। फिर मैंने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, डॉट 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 nth के लिए। अब मैंने सबका टोटल कर दिया, सम कर दिया। तो जैसे ही सम करे एवरेज सम, तो ये हमारी vd हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सब में बाहर आ जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें खत्म होकर टाउ, डेट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे देखो, ये आपका u भी था पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाते हैं हम, ये पोर्शन हटाते हैं। अब देखो कहानी अब क्या है कि अगर हमें vd इक्वल टू ए टाउ पता चल गया और हम जानते हैं कि I इक्वल टू
मिटा दिए, चलो फिर से देखते हैं। आई इक्वल टू एन ई वी डी ए, ये पढ़े थे, एन ई वी डी ए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे वी डी की जगह पे, वहाँ पे जो वी डी दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम उसके जगह पे ए टाउ पुट कर सकते हैं। डैट विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए, और वी डी के जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इंटू टाउ। टाउ, दिस इज टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम, ओके, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हमें एन कांस्टेंट है, नंबर जो भी 2 3 4 आप जो भी लो, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट होगा, अब टाउ भी रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, अभी उसको होल्ड करो। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये था हमारा। फिर हमने इसको क्या किया था, v अपॉन एल, ऐसा ही किया था। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, ए बी अपॉन एम एल, यानी कि हम एक्सेलरेशन की जगह पे अब ई बी अपॉन एम एल पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू टाउ इंटू ई वी अपॉन एम एल, सारी चीज़ मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब बन क्या रहा है हमारा, ये तो सारी चीज़ थी यहाँ तक की कहानी, ठीक है। या ये आपका वोल्टेज है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका वोल्टेज है, क्यों, क्योंकि हमने वोल्टेज अपॉन लेंथ लिखा किसके जगह पे, ई के जगह पे। तो अब यहाँ से आई ले लो, आई अपॉन वी इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू टाउ इंटू ई अपॉन एम एल, ठीक है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा कर दे अगर, तो v अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन इंटू ई, एक ई यहाँ पे है, एक ई यहाँ पे है, तो एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। तो आपको ये क्या दिखा कि r इक्वल टू एम एल अपॉन, छोटा एल लिए थे ना, चलो बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कौन मिटाने जाएगा, एम एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब आप ये देखो कि ये यहाँ पे एम कांस्टेंट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ जो हम कंडक्टर का लिए हैं वो भी कांस्टेंट होगा, एन नंबर वो भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया जो भी आएगा इसका वो कांस्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो भी आएगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट आई। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ है, एम एल अपन एन स्क्वायर। तो हमें क्या याद रखना है कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, ये याद रखना है हमको, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से क्या आती है ये याद रखना है। और अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल गया तो क्या हम आगे की बात कर सकते हैं। तो आगे की बात करने के लिए आगे क्या आता है, रेसिस्टिविटी आता है। और अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल गया तो हमें पता है कि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, क्या हमें ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें दिख रही हैं। अगर हमें रेसिस्टिविटी लाना है, तो हमारा टारगेट है कि रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि इन सारी चीज़ में से रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ जैसे ही हमने लिया तो हमारा उधर मसाला बच गया m, और इधर क्या बच गया n इंटू ई का स्क्वायर इंटू टाउ। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से a को मल्टीप्लाई किए तो ये RA बन गया, और इधर से L को भेजा नीचे तो ये बन गया, और ये हमारा किसके बराबर होता है, रो के बराबर। तो m अपॉन n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, दिस इज टाउ, डैट इज रिलैक्सेशन टाइम, बार बार बता रहा हूँ, एवरेज टाइम फॉर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें, यहाँ से हमें बस ये याद रखना था कि डेरिवेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को चेंज करना है, तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी थी कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है,
और वहाँ से फिर हमारी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या आई है। अभी हम इसको और भी आगे पढ़ेंगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आगे जब पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि रेसिस्टिविटी जो है हमारी टेम्परेचर पे ही बस डिपेंड करती है। तो ये अभी तक की कहानी थी। और एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं। देखो डेरिवेशन ही हमारे सीबीएसई के बेसिस में अगर देखें, बोर्ड के बेसिस पे, तो डेरिवेशन मेनली पूछे जाते हैं। 85% हमारे थ्योरी पूछी जाती है, डैट इंक्लूड डेरिवेशन एंड डेफिनेशन, ओके, कंसेप्ट जो भी हो, और 15% न्यूमेरिकल के चांस रहते हैं। तो हम मेनली पहले कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। डिफाइन क्या करते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये इसका डेफिनेशन है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें इसके, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है दोस्तों, डैट इज म्यू इक्वल टू वी डी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट थोड़ी देर के लिए बोलें, क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की कहानी देखिए। हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू होता है 8 टाउ, और ये भी पता है कि ई इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आएगी ई अपॉन एम, छोटा ई इंटू बड़ा ई दिस, ओके। अब हम इसके जगह पे पुट कर दे, तो वी डी इक्वल टू डेट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू ए के जगह पे हम पुट किए ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब कहानी ये है कि वी डी तो इधर ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इधर ही है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेज दो। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेजा, कुछ कहानी बदल गई। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से दिस इज म्यू, और दिस म्यू डैट इज मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। हमें एक और मोबिलिटी का फॉर्मूला पता चल गया है। इसी के साथ मोबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकंड। आप इस यूनिट को याद रखेंगे, एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकंड पर, मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यूमेरिकल्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ अपने इस चैनल पे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड लक।